डियर स्टूडेंट्स, हम लोग ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड पढ़ रहे हैं। और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन देखा था, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार समझे थे कैसे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार होता है। और फिर सनराइज और सनसेट, एक्चुअल सनराइज और एक्चुअल सनसेट से 2 मिनट्स कैसे डिफर, मतलब पहले और बाद में कैसे हमको दिख जाता है, ये समझे थे हम लोग। और फिर सनराइज और सनसेट के टाइम में सन का शेप फ्लैट क्यों हो जाता है, ये भी समझे थे हम लोग। तो ये सभी चीज़ हम लोग समझ चुके हैं। अब एक लास्ट लाइट का फिनोमिना है इस चैप्टर में, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, उसको हम लोग देखेंगे आज। और ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट इन सभी फिनोमिना से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको समझेंगे। स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता क्या है, ठीक है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट से पहले कुछ क्वेश्चंस है जिसके बारे में आपने ये देखा होगा कि स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है। अच्छा, आपने ये भी देखा होगा कि स्काई का कलर ब्लू होता है और वाटर डीप सी में ब्लू कलर का होता है। ये सभी चीज़ आपने ऑब्जर्व किया होगा। और सनराइज और सनसेट के दौरान सन का कलर रेड क्यों हो जाता है, ये सभी चीज़ें हम लोग डे टू डे देखते हैं, लेकिन इसको समझने का प्रयास करेंगे ये सब किस कारण से हो रहा है, ठीक है। और आपको हम एक चीज़ और रिकॉल कराना चाहेंगे। आपने स्कैटरिंग ऑफ लाइट पढ़ा होगा 9th क्लास में। स्कैटरिंग ऑफ लाइट कोलाइडल पार्टिकल के लिए आप लोगों ने पढ़ा होगा। सॉल्यूशन चैप्टर में आप लोगों ने ये कोलाइडल पार्टिकल पढ़ा होगा, वहाँ पे स्कैटरिंग ऑफ लाइट आप लोग देखे होंगे। ये जो आप पढ़े थे वहाँ पे एक ट्रू सॉल्यूशन समझे होंगे कि ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है, कोलाइडल क्या होता है, ये सभी चीज़ आप लोग जानते होंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन के केस में ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट इफेक्ट नहीं होता था, ठीक है। सिर्फ कोलाइडल पार्टिकल के केस में होता था। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि कोलाइडल पार्टिकल जो है उसका साइज वो ट्रू सॉल्यूशन से, ये हम बस आपको रिवाइज करा रहे हैं ये, क्योंकि हमको स्कैटरिंग ऑफ लाइट पढ़ने जा रहे हैं और यहाँ पर भी हम लोग स्कैटरिंग ऑफ लाइट समझेंगे। तो हमने जो पहले पढ़ रखा है उसको थोड़ा रिवाइज करना जरूरी है। तो एक ट्रू सॉल्यूशन हम लोग पढ़े थे, ट्रू सॉल्यूशन। और एक हम लोग क्या पढ़े थे, कोलाइडल सॉल्यूशन, ये एक पढ़े थे। तो और हमको पता है कि कोलाइडल सॉल्यूशन के केस में स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है। कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या है, जैसे आपका मिल्क आ जाएगा, ये एक कोलाइड है, जानते हैं ना आप। और वहीं पे ट्रू सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, वाटर प्लस अगर सॉल्ट का हम एक सॉल्यूशन बनाए तो ये ट्रू सॉल्यूशन होता है। इस ट्रू सॉल्यूशन में स्कैटरिंग इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जबकि कोलाइडल सॉल्यूशन कोई रहे तो उसमें स्कैटरिंग इफेक्ट होता है। ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि कोलाइडल सॉल्यूशन का जो पार्टिकल है ना, वो ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल से थोड़ा बिगर होता है, ठीक है। तो यहाँ पार्टिकल का एक रोल था, जो कि हम जान रहे हैं, 9th क्लास में पढ़े थे कि पार्टिकल का एक रोल हुआ करता था स्कैटरिंग ऑफ लाइट से। तो उसी तरह का कुछ यहाँ पर भी फिनोमिना है। इसी की वजह से हमको जो स्काई का कलर है वो ब्लू दिखता है, डीप सी में वाटर जो है वो ब्लू कलर का दिखता है, सनराइज और सनसेट रेड कलर का दिखता है। ये सभी फिनोमिना जो है वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है, ठीक है। अब ये तो हम जान रहे हैं। अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता क्यों है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है ना, जो पार्टिकल है, मान लेते हैं किसी भी मीडियम में पार्टिकल जो है, इस पे लाइट जब इंसिडेंट होता है लाइट, तो इससे टकराता है, ठीक है। और टकराने के बाद फिर से ये क्या बोलते हैं उसको, यहाँ पे ये स्कैटरिंग हो करके ये अलग अलग डायरेक्शन में ये क्या होता है, स्कैटर होता है, ठीक है। यहाँ से लाइट आया और किसी इसके पार्टिकल से टकराया और ये अलग अलग डायरेक्शन में स्कैटर हुआ लाइट। इसी फिनोमेना को स्कैटरिंग बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे नोट करने वाला बात ये है कि जब ये यहाँ पे साइज जो है इस मीडियम का वो इम्पोर्टेंट है। जैसा साइज हमारे मीडियम का रहेगा उस प्रकार से हमको ये जो स्कैटर्ड लाइट है उस प्रकार से दिखेगा, जरूरी नहीं है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे वाइट लाइट आया, इंसिडेंट हुआ इस मीडियम पे, लेकिन इस मीडियम का जो साइज ऑफ पार्टिकल है वो
मतलब डिफरेंट डिफरेंट के लिए जो ये स्कैटर्ड होगा ना, वो डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ से स्कैटर्ड होगा, मतलब अलग अलग कलर का दिखेगा। आप अभी ये समझिए, वेवलेंथ थोड़ा समझने में मुश्किल होगा, अगर आए है नेक्स्ट में तो उसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे वेवलेंथ क्या होता है। लेकिन अभी आप ये समझिए कि वाइट लाइट मान लेते हैं इस पे इंसिडेंट हुआ, इस पार्टिकल पे, इस मीडियम में, लेकिन और इंसिडेंट होने के बाद ये क्या हुआ कि अलग अलग डायरेक्शन में ये लाइट स्कैटर्ड हो गया, और जो ये स्कैटर्ड होगा ना वो डिफरेंट डिफरेंट कलर का हो सकता है, ठीक है। बस इतना समझना है आपको। और ऐसा ही कुछ फिनोमिना हो रहा है जिसके वजह से हमको स्काई ब्लू दिखता है, और डीप सी में वाटर जो है वो ब्लू दिखता है, सनराइज और सनसेट जो है वो रेड कलर का दिखता है, ठीक है। अब इसी स्कैटरिंग ऑफ लाइट से एक टिंडल इफेक्ट आप लोग पढ़े होंगे, ये 9th क्लास में भी है टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट वही, लेकिन वहाँ पे क्या था, वो सॉल्यूशन और कोलाइडल के बारे में टिंडल इफेक्ट पढ़ा होगा आपने। लेकिन हम लोग अभी यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, एटमॉस्फेयर के बारे में देख रहे हैं, क्योंकि हमको स्काई के कलर के बारे में जानना है और सनसेट और सनराइज के कलर के बारे में जानना है, समझना है। तो हम लोग यहाँ एटमॉस्फेयर के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। एटमॉस्फेयर जो है ना वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, ये आप जानते होंगे ना। हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस मिक्सचर, एक होमोजीनियस मिक्सचर है, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, ये आप जानते होंगे ना, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये आपके क्लास में पहले था हेट्रोजीनियस, ये समझ रहे हैं। जैसे होमोजीनियस क्या हो गया, वाटर प्लस साल्ट का जो सॉल्यूशन हुआ वो होमोजीनियस मिक्सचर हो गया, ठीक है। लेकिन वहीं पर मिल्क जो है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, इसको समझना होगा। तो उसी तरह एटमॉस्फेयर जो है हमारा ना वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ पार्टिकल्स है। जरूरी नहीं है हेट्रोजीनियस मतलब क्या है, नॉट यूनिफॉर्मली, मतलब मतलब एटमॉस्फेयर में कहीं पे आपको अधिक पार्टिकल मिल सकता है, कहीं पे कम पार्टिकल मिल सकता है। तो एटमॉस्फेयर जो है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, होमोजीनियस मिक्सचर नहीं है। और एटमॉस्फेयर में रहता क्या क्या है, स्मोक रहता है, वाटर ड्रॉपलेट रहता है, और भी बहुत कुछ पार्टिकल्स है, डस्ट का पार्टिकल है, एयर का मोलिक्यूल है, ये सभी स्मॉल स्मॉल टाइनी टाइनी पार्टिकल जो है वो एटमॉस्फेयर को हेट्रोजीनियस बना देता है, ठीक है। और इस हेट्रोजीनियस एटमॉस्फेयर में क्या होगा कि लाइट जब इससे पास होगा तो फिर वो क्या होगा कि वो स्कैटर्ड करेगा, ठीक है। स्कैटर करेगा तो यहाँ पर भी टिंडल इफेक्ट होगा। ये टिंडल इफेक्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, व्हाट इज टिंडल इफेक्ट। तो ये टिंडल इफेक्ट क्या है कि अ, किसी भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर में, ये होमोजीनियस मिक्सचर में नहीं होगा। यही कारण था कि जो ट्रू सॉल्यूशन था, इसीलिए हम आपको रिकॉल करा रहे थे कि ट्रू सॉल्यूशन के केस में ये टिंडल इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि वो होमोजेनियस मिक्सचर है। लेकिन यहाँ पे एटमॉस्फेयर या कोलाइडल सॉल्यूशन जो हम लोग पढ़े थे, ये सभी हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में जो है ना पार्टिकल का साइज वो बड़ा होता है थोड़ा, ट्रू सॉल्यूशन से या होमोजीनियस मिक्सचर के रिस्पेक्ट में हेट्रोजीनियस मिक्सचर में जो पार्टिकल का साइज होता है वो लार्जर होता है, ठीक है। और लार्जर होने की वजह से लाइट जब उससे टकराता है तो टकराने के बाद स्कैटरिंग ऑफ लाइट फिनोमिना होता है, ठीक है। और इसी को टिंडल इफेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। आपने ये भी देखा होगा कि अगर कोई रूम जो है स्मोक से भरा हुआ है और उस रूम में कहीं पर एक छोटा सा होल है, तो आपको वो मतलब एक बीम टाइप का दिखता होगा कि लाइट का बीम दिखता होगा, और उसमें बहुत सारा पार्टिकल आपको रेंडमली मूव करता हुआ दिखता होगा, ठीक है। आपने ये देखा होगा, इसको टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। और ऐसा ही केस कुछ आपने कभी देखा होगा कि अगर कोई डेंस फॉरेस्ट है और वहाँ बहुत लंबा लंबा पेड़ है या बहुत घना है, तो वहाँ पर भी जब सन का रे पास होता है उस फॉरेस्ट से, तो वहाँ पर भी ये टिंडल इफेक्ट होता है। और ये सभी क्यों हो रहा है, क्योंकि स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो रहा है वहाँ पे, ठीक है। और स्कैटरिंग ऑफ लाइट ये सभी चीज़ जो है वो किसमें, एटमॉस्फेयर में हो रहा है, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि जो अभी हम लोग देख रहे थे स्कैटर्ड लाइट का जो कलर है ना वो साइज पर डिपेंड करता है, ठीक है। जो यहाँ पर हम आपको बोले कि अगर ये इस पार्टिकल का साइज अलग अलग होगा, जब इस पार्टिकल का साइज अलग अलग होगा तो इससे स्कैटर्ड होने वाला लाइट का जो कलर है ना वो अलग अलग होगा।
ठीक है। अगर ये बिगर साइज होगा तो एक डिफरेंट कलर आएगा, स्मॉलर साइज आएगा तो एक डिफरेंट कलर, स्मॉलर साइज का अगर पार्टिकल है तो एक डिफरेंट कलर आएगा स्कैटर्ड होने के बाद। ठीक है, तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, द कलर ऑफ द स्कैटर्ड लाइट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल्स। पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है, पार्टिकल का साइज कैसा है। ठीक है, अगर वेरी फाइन पार्टिकल्स है स्कैटर्ड मेनली ब्लू लाइट, while particles of larger size scattered light of larger longer wavelength। सॉरी, यहाँ पे लॉन्गर वेवलेंथ है, ये देखिए इसको समझिए। यहाँ पे वेवलेंथ टर्म आ गया, अब इसको हम एक्सप्लेन करेंगे ये वेवलेंथ है क्या। जैसे हम लोगों ने जो रेनबो फॉर्मेशन देखे थे और डिस्पर्सन जो ये फिनोमिना देखे थे, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, इसमें क्या था, एक प्रिज्म था उससे लाइट डिस्पर्सन। ये फिनोमिना जो हम लोग देखे थे प्रिज्म में हो रहा था, प्रिज्म में क्या हो रहा था, लाइट इंसिडेंट हुआ और उसके बाद क्या हो गया था, ये बैंड ऑफ कलर्स में सेपरेट हो गया था। और ये बैंड ऑफ कलर जो था वो किस ऑर्डर में था, एक पार्टिकुलर ऑर्डर में था। सबसे बिलो विबग्योर था और सबसे एबव रेड था, रेड ऐसा ही था ना, विबग्योर, रिकॉल करिए आप। तो ये जो लाइट है ना, इसका वेवलेंथ जो है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। ठीक है, वेवलेंथ हो सकता है थोड़ा बहुत आप लोग जानते होंगे इसके बारे में। तो वेवलेंथ इन सभी कलर का डिफरेंट डिफरेंट होता है। जैसे ये विबग्योर जो है, विबग्योर VIBGYOR, जब हम इस डायरेक्शन में जा रहे होते हैं, याद करने के लिए, इस डायरेक्शन में जब आप जा रहे होते हैं तो इसका वेवलेंथ, जिसको लेमडा से डिनोट करते हैं, ये इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, मतलब है कि रेड कलर का वेवलेंथ ज़्यादा होगा और वेवलेंथ वायलेट कलर का जो वेवलेंथ होगा वो सबसे कम होगा। तो यहाँ हम आपको एक बात बोले थे कि रेड कलर का जो क्या बोलते हैं वो बेंडिंग हुआ है, रेड कलर का वो सबसे लिस्ट हुआ है और वायलेट का सबसे ज़्यादा हुआ है। ठीक है, तो वैसा ही कुछ यहाँ पर भी यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि अगर बहुत फाइन पार्टिकल होगा, बहुत अगर छोटा पार्टिकल होगा ना, तो वो क्या करेगा, वो किस कलर को स्कैटर करेगा, वेरी फाइन पार्टिकल स्कैटर्ड मेनली ब्लू लाइट। देखिए क्या हो रहा है कि इसको फिर से मिटा रहे हैं हम, ये आपने समझा होगा, वेवलेंथ समझ लिए आप लोग क्या होगा, इस डिफरेंट, ये जो डिफरेंट बैंड ऑफ कलर मिला था, इस सभी कलर का जो वेवलेंथ होगा वो डिफरेंट डिफरेंट होगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रेड कलर का होता है। ठीक है, इतना आप समझ चुके हैं। अब देखिए, जैसे मान लेते हैं ये पार्टिकल है, ठीक है, ये बहुत ही छोटा पार्टिकल है, बहुत ही छोटा पार्टिकल है एटमॉस्फेयर में। वहीं अगर हम ऐसा एटमॉस्फेयर में हेट्रोजीनियस मिक्सचर है ना, तो हो सकता है, या फिर मान लेते हैं कोई भी मीडियम है जिसमें कि पार्टिकल जो है वो थोड़ा बड़ा है, लार्जर है इस मीडियम से, तो लाइट जब इस मीडियम पे इंसिडेंट हुआ और इसके पार्टिकल से टकराया तो स्कैटर करेगा, यहाँ पर भी स्कैटर होगा। किसी भी पार्टिकल से टकराएगा तो लाइट हर एक डायरेक्शन में स्कैटर कर जाएगा, इसको स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि लाइट जब इस मीडियम से पास कर रहा है, इस मीडियम से जब पास करेगा लाइट, तो इसके पार्टिकल से टकराएगा, टकराने के बाद ये हर एक डायरेक्शन में स्कैटर होगा। लेकिन दिक्कत क्या है कि जब दिक्कत नहीं है, जब ये स्मॉल पार्टिकल रहेगा ना, तो यहाँ पे जो स्कैटर्ड लाइट होगा वो ब्लू होगा। ठीक है, ब्लू होगा, और वहीं ब्लू कलर का स्कैटर्ड होगा, ब्लू कलर का स्कैटर्ड होगा। और अगर पार्टिकल का साइज लार्जर है तो उस केस में ये रेड कलर का स्कैटर होगा। और यह भी यही हम लोग देखे थे ना कि जो किस कलर का स्कैटर्ड होगा लाइट, ये क्या किस चीज़ पर डिपेंड करता है, साइज ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करता है। मतलब अगर इसको अदर वर्ड में अगर हम बोलना चाहें तो क्या होगा, अगर साइज ऑफ पार्टिकल बड़ा है, अगर बड़ा पार्टिकल है तो लॉन्गर वेवलेंथ वाले लाइट का स्कैटरिंग ज़्यादा होगा, रेड का ज़्यादा होता है वेवलेंथ। अभी हम लोग विबग्योर में देखे थे कि रेड का वेवलेंथ ज़्यादा होता है, वहीं ब्लू का जो वेवलेंथ है वो कम होता है। तो अगर अगर पार्टिकल स्मॉल है तो स्मॉल शॉर्टर वेवलेंथ का लाइट स्कैटर होगा, अगर पार्टिकल का साइज लार्जर है तो लॉन्गर वेवलेंथ का लाइट स्कैटर होगा। ठीक है, ये क्लियर है, ये सारा बात क्लियर है। अब क्या हो रहा है कि अब हम समझ सकते हैं कि स्काई का कलर ब्लू क्यों दिखता है। अच्छा, स्काई में जो है एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर
है, उसके बाद ना हमको उसके बाद दिखता है ना हमको ब्लू कलर स्काई का। इसके बीच में तो एटमॉस्फेयर है। अब एटमॉस्फेयर है तो एटमॉस्फेयर में भाई बहुत सारा मॉलिक्यूल्स है एयर का, फाइन पार्टिकल है और भी बहुत कुछ है, छोटा छोटा पार्टिकल है। और ये सभी पार्टिकल से जब लाइट हमारे आँख पे पहुंचता है तो क्या होता है, वो लाइट पार्टिकल पे जब लाइट इंसिडेंट हुआ तो स्कैटर होगा। अब ये पार्टिकल का साइज वैसा है कि ये ब्लू लाइट को ज़्यादा स्कैटर करता है। ठीक है, मतलब ये कंडीशन मैच हो रहा है, ये कंडीशन मैच हो रहा है एटमॉस्फेयर से। इसी वजह से यहाँ पे जो स्कैटर्ड लाइट है वो ब्लू कलर का है। अब ये आया तो वाइट लाइट, यहाँ पे इंसिडेंट तो हुआ वाइट लाइट, ठीक है, लेकिन ये आफ्टर स्कैटरिंग ये ब्लू कलर हो गया। तो अब जब ये ब्लू कलर हुआ तो हमको ब्लू कलर का ही दिखेगा स्काई। यही रीजन है कि हमको स्काई ब्लू कलर का दिखता है। एक बार इसको पढ़ते हैं। द मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर एंड अदर फाइन पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर हैव साइज स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट। दीज आर मोर इफेक्टिव इन स्कैटरिंग ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ, मतलब शॉर्टर वेवलेंथ का कौन, ब्लू, एट द ब्लू एंड एंड देन लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ एट द रेड एंड। ठीक है, तो ये जो फाइन पार्टिकल इन स्कैटर ब्लू कलर, ठीक है, मतलब इसी रीजन से हमको स्काई का कलर ब्लू दिखता है, क्योंकि जो पार्टिकल है वो उस साइज का है जिस साइज का कि अब लाइट स्कैटर होने के बाद वो ब्लू दिखे। ठीक है, इसलिए हमको रेड कलर का नहीं दिखता है। वहीं अगर किसी कारण से पार्टिकल का साइज हमारे एटमॉस्फेयर में इंक्रीज हो जाए, लार्ज हो जाए, तो फिर हमको ब्लू नहीं दिखेगा स्काई, तब हमको रेड दिखने लगेगा स्काई। ठीक है, ये रीजन है यहाँ पे। पार्टिकल का जो साइज है हमारे एटमॉस्फेयर का वो उस हिसाब से है कि वो ब्लू लाइट को ज़्यादा स्कैटर कर रहा है। अब ब्लू लाइट को ज़्यादा स्कैटर कर रहा है, इसी वजह से हमको स्काई जो है वो ब्लू दिखता है। अगर वो पार्टिकल का साइज इंक्रीज हो जाए तो हमको किसी और कलर का दिखने लगेगा स्काई। और अगर आप एटमॉस्फेयर से एबव चले जाएं, मतलब बहुत हाइट पे चले जाएं, तो फिर आपको जो ये ब्लू कलर का स्काई अर्थ से दिख रहा है वो ब्लू कलर का नहीं दिखेगा, वो डार्क दिखने लगेगा। एक्चुअल में वो डार्क ही है, लेकिन जो एटमॉस्फेयर है हमारे बीच में, वो एटमॉस्फेयर पे जब उस एटमॉस्फेयर से जब लाइट पास कर रहा है तो पार्टिकल से टकरा रहा है, और पार्टिकल से टकराने के बाद स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो रहा है। और स्कैटरिंग में किस कलर को ज़्यादा स्कैटर कर रहा है, ब्लू कलर को, तो हमको ब्लू दिख रहा है। वहीं अगर हम बहुत हाइट पे चले जाएं, मतलब अर्थ से बहुत एबव चले जाएं, मतलब आप मान लेते हैं कि आप फ्लाई कर रहे हैं एरोप्लेन से, या बहुत हाई, बहुत ही हाई डिस्टेंस पे फ्लाई कर रहे हैं, हाई अल्टीट्यूड पे आप फ्लाई कर रहे हैं, तो उस केस में अगर आप ऊपर देखेंगे तो आपको ब्लू कलर का स्काई नहीं दिखेगा, डार्क कलर का दिखेगा, मतलब ब्लैक कलर का दिखेगा। ठीक है, ये क्लियर है आपको ब्लू कलर का क्यों दिखता है स्काई। अब आपने देखा होगा कि कहीं भी जो डेंजर सिग्नल होता है वो रेड कलर का ही शो किया जाता है, रेड कलर का ही आप ट्रैफिक में देखे होंगे, या फिर और भी कहीं पे आप देखे होंगे, जैसे ट्रेन का जो रेलवेज है उसमें रेड कलर का सिग्नल यूज़ होता है स्टॉप के लिए, डेंजर के लिए हमेशा रेड कलर का सिग्नल यूज किया जाता है। इसके पीछे क्या कारण है ना, कि मान लेते हैं कि स्मोक है, स्मोक रहेगा तो पार्टिकल रहेगा उसमें, स्मोक है मतलब पार्टिकल्स है उसमें, टाइनी पार्टिकल्स है बहुत सारा। अब टाइनी पार्टिकल लाइट को स्कैटर कर देगा। अब लाइट को अगर स्कैटर कर देगा, मान लेते हैं आप साइन जो बनाए वो आप बना दिए किसी दूसरे कलर में बना दिए, रेड कलर में नहीं बनाए, आप किसी दूसरे कलर में बना दिए, तो जब वो साइन से, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे सिग्नल है इस जगह पे, ठीक है, ये सिग्नल है यहाँ पे और आप यहाँ पर हैं, यहाँ पर आप खड़े हैं, ठीक है। अब यहाँ से देख रहे हैं इस सिग्नल को, आप अब इस सिग्नल को देख रहे हैं और यहाँ पे क्या है, स्मोक मान लेते हैं, स्मोक है, ठीक है। तो अब यहाँ मान लेते हैं रेड कलर आप यूज नहीं करके कोई दूसरा कलर यूज करेंगे, तो जब यहाँ से लाइट आपके आई पे पड़ेगा तभी ना आपको ये सिग्नल दिखेगा, अदरवाइज तो नहीं दिखेगा। मतलब लाइट यहाँ से आपके आई तक पहुँच रहा है तब आपको ये दिख रहा है सिग्नल। अब जब ये स्मोक से टकराएगा, ये लाइट पार्टिकल से टकराएगा, टाइनी पार्टिकल से, तो स्कैटर होगा। अब स्कैटर यहाँ पे अगर हर एक डायरेक्शन में हो रहा है और रेड के जगह पे आप कोई दूसरा सिग्नल यूज कर रहे हैं, मान लेते हैं कोई दूसरा सिग्नल यूज कर रहे हैं, तो क्या होगा ना कि आपको उस कलर का नहीं दिखेगा, थोड़ा बहुत कुछ दूसरे कलर का दिखने लगेगा ये सिग्नल। अब जब ये दूसरे कलर का दिखने लगेगा तो आप इतना दूर में समझ नहीं पाएंगे आपको क्या करना है। डेंजर है तो आपको तो सावधानी रखना होगा ना, और अगर ग्रीन सिग्नल है तो आपको
कोई खतरा नहीं है, ऐसा ही जनरली हम लोग फॉलो करते हैं। तो यही कारण है। और रेड रहने से क्या हो रहा है कि रेड होने रहने से यह स्मॉग पार्टिकल इसको स्कैटर नहीं कर पाता है। ठीक है, तो जैसा रेड सिग्नल यहाँ पे था वैसा ही आपको दिखेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ कोई दूसरा कलर है तो आपको यहाँ दूसरा कलर दिखने लगेगा। रेड है तब आपको यहाँ रेड दिखेगा। अगर दूसरा कलर यूज़ कर लेते हैं तो वो स्कैटर कर जाएगा और फिर हमको हो सकता है कोई दूसरा कलर दिखने लगे, फिर हमको समझने में दिक्कत होगा कि हमको क्या करना है, सावधानी रखना है या आराम से जाना है। यही कारण है कि जहाँ पर भी डेंजर का सिग्नल होता है उसको रेड कलर से शो किया जाता है, क्योंकि ये लीस्ट स्कैटर्ड बाय फॉग एंड स्मॉग। रेड कलर का जो सिग्नल है वो उसमें स्कैटरिंग नहीं हो पाता है। तभी ना यहाँ ब्लू कलर ज़्यादा स्कैटर हो रहा था और ब्लू कलर का स्काई दिख रहा था हमको। ठीक है, ये समझ गए होंगे। इसको बहुत अच्छे से देखना है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वह रेड कलर सिग्नल्स आर ऑलवेज यूज्ड फॉर डेंजर सिग्नल, ऐसे करके पूछा पूछा जा सकता है क्वेश्चन। उस केस में इसका रीजन क्या होगा, द रेड इज लीस्ट स्कैटर्ड बाय फॉग एंड फॉग और स्मॉग, सो वी आर ऑलवेज यूज रेड कलर सिग्नल। ठीक है, देयरफॉर इट कैन बी सीन इन द सेम कलर एट ए डिस्टेंस। अगर दूसरा कोई कलर यूज करेंगे तो हो सकता है वो कलर हमको दूसरा दिखने लगे। जैसे मान लेते हैं, जैसे ठीक है इसको हम ब्लू ही मान लेते हैं। ठीक है, ब्लू कलर का मान लेते हैं सिग्नल यूज किए। अब ये ब्लू कलर जब इस स्मॉग पार्टिकल से टकराएगा ना तो हो सकता है ये कोई दूसरा कलर स्कैटर कर दे। और यहाँ पे तो ब्लू आपको दिखाना चाह रहा है कि आपको रुकना है भाई, डेंजर के लिए ब्लू दिखाना चाह रहा है, और आपको यहाँ से मान लेते हैं कोई दूसरा ग्रीन दिखने लगे यहाँ से, तो फिर क्या मतलब है, तो कुछ अलग ही मतलब निकल जाएगा ना। यहाँ वो दिखाना कुछ और चाह रहा है और आप देख कुछ और रहे हैं। तो इसलिए रेड सिग्नल यूज होता है कि यहाँ पे रेड रहे और ये स्कैटर्ड नहीं हो ज़्यादा, तो ऑब्जर्वर को रेड ही कलर दिखे तो वो फिर उसके अकॉर्डिंग एक्ट कर पाएगा। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ हो गया, स्काई का भी समझ गए। और यही सब कारण है कि डीप सी में वाटर जो है वो ब्लू कलर का दिखता है। यही रीजन है, स्कैटरिंग ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक, अब आगे देखते हैं क्या है। आगे तो अब कुछ नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट था, टिंडल इफेक्ट इंपॉर्टेंट था, स्कैटरिंग ऑफ लाइट इंपॉर्टेंट था। और वहीं ये सनराइज और सनसेट जो हो रहा है उसमें भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। जब सनराइज और सनसेट होता है ना तो उस केस में ब्लू लाइट स्कैटर नहीं हो पाता है, उस केस में लॉन्गर वेवलेंथ वाला लाइट स्कैटर हो पाता है। और लॉन्गर वेवलेंथ वाला लाइट स्कैटर होता है इसलिए हमको वो रेड कलर का दिखता है सनराइज और सनसेट। ठीक है, तो ये सभी रीजन है। और है क्या कहीं कुछ बचा हुआ? और तो नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ये सभी जो भी फिनोमिना है ये ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो रहा है। ठीक है, ये चैप्टर हम लोगों का ख़त्म हो चुका है। अब इससे रिलेटेड एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, अभी के लिए आपसे हम कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं जिसका कि आपको आंसर कमेंट में बताना है हमको। क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार से है, आपको हम कुछ फिनोमिना दे रहे हैं, आपको उसका आंसर देना है कि ये किस, आपको कुछ हम नेचुरल फिनोमिना दे रहे हैं, आपको बताना है उसका रीजन क्या है। ठीक है, जैसे पहला जो है, इसको अलग कलर से लिखते हैं, तो अलग से लिख लेते हैं। पहला जो है फिनोमिना वो है रेनबो। ये रेनबो किस कारण से फॉर्म होता है, इसके पीछे कौन सा लाइट का फिनोमिना है। ठीक है, आपका इसको आंसर देना है। दूसरा फिनोमिना है दूसरा फिनोमिना है दूसरा रेनबो हो गया, एक ट्विंकलिंग ऑफ स्टार देख लीजिए आप। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ये बताना है आपको ये किस रीजन से हो रहा है। इस तरह का क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा बाद में। ठीक है, और ब्लू कलर ऑफ स्काई क्यों दिखता है हमको, ब्लू कलर ऑफ स्काई क्यों दिखता है, ठीक है ये बताना है।
और फोर्थ में आपको ये बताना है कि ये जो विबग्योर था स्पेक्ट्रम, विबग्योर, इसमें सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका होगा, इसमें सबसे ज़्यादा वेवलेंथ, लॉन्गर वेवलेंथ कौन सा होगा, कौन से कलर का लाइट का होगा। वेवलेंथ एलियन GTH, ठीक है, वेवलेंथ किस कलर का होता है विबग्योर में, ये आपको बताना है। ये तीनों का आपको रीजन बताना है और इसमें बताना है आपको कि सबसे लॉन्गर वेवलेंथ किस कलर का होगा, विबग्योर में सबसे लॉन्गर वेवलेंथ किस कलर का होगा। ठीक है, अगर मेरे लेक्चर से आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है तो आप हमें लाइक करके ज़रूर जताइए, ताकि हम मोटिवेट हो सकें और भी इस तरह का वीडियो बनाने के लिए। और ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड, सभी क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एलिगेंट माइंड्स।